नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का इस क्वेश्चन आंसर सीरीज के पार्ट 28 में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने बीएचयू, यूजी, पीजी एंड पीएचडी एडमिशन से संबंधित बहुत सारे सवाल किए हैं, बहुत सारी जानकारियां मांगी हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपके सवालों पर आधारित एडमिशन से संबंधित जानकारी दूं उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कल यानी 22 अगस्त 2023 को यूजी काउंसलिंग में कोई भी नया कार्य नहीं किया गया, कुछ भी नए तरह की सूचना नहीं भेजी गई। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि अभी यूजी रेगुलर 8th राउंड का जो रिजल्ट है वो पब्लिश नहीं किया गया है। साथ ही साथ 8th राउंड का कट ऑफ भी अभी जारी नहीं किया गया है। ऐसा उम्मीद है कि आज कल में रेगुलर 8th राउंड का रिजल्ट भी पब्लिश किया जा सकता है और कट ऑफ भी जारी किया जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज लगातार दूसरे दिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम यूजी काउंसलिंग के तहत नहीं किया जा रहा है, क्योंकि 8th राउंड के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थियों का न तो कट ऑफ जारी हुआ है, न तो उनके पास फीस जमा करने की सूचना भेजी गई है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको एक बार पुनः याद दिला दूं कि यूजी 7th रेगुलर राउंड का जो कट ऑफ है वो जारी कर दिया गया है। इसे आप बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं और इसमें फीस जमा करने की सूचना आपको 21 अगस्त 2023 तक का दिया गया था। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि पीडब्ल्यूडी या पीसी कैंडिडेट का जो सेकेंड राउंड का जो रिजल्ट है वो पब्लिश किया जा चुका है और साथ ही साथ इन्हें भी अपनी जो फीस है वो 21 अगस्त 2023 तक जमा करने का समय दिया गया था, जो अब बीत चुका है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आप बीएचयू एडमिशन से संबंधित कोई विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी विजिट करते रहें। और सबसे बड़ी बात कि आप अपना पोर्टल और अपना मेल नियमित रूप से चेक करते रहें जब तक एडमिशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, अब जल्दी से पीजी एडमिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स की बात करें तो पीजी में यानी जिन विद्यार्थियों ने पीजी में रजिस्ट्रेशन किया था उसमें जो डेटा में गड़बड़ी पाई गई है उस डेटा में करेक्शन करने का, सुधार करने का जो डेट है, जो लास्ट डेट है वह 21 अगस्त 2023 से बढ़ा करके आज तक यानी 23 अगस्त 2023 रात 12 बजे तक कर दिया गया। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको एक सबसे बड़ा अपडेट दे दूं पीजी काउंसलिंग के लिए कि पीजी के सभी सब्जेक्ट्स में, लगभग सभी सब्जेक्ट्स में एडमिशन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। काउंसलिंग की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है और इस आज की प्रक्रिया में शामिल होने वाले बच्चों को कल उनके पोर्टल पर फीस जमा करने की सूचना भेज दी गई थी। जिन बच्चों ने अपनी फीस पीजी एडमिशन के लिए भरी होगी उनका आज डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक पीजी एडमिशन कमेटी यानी पीजी एडमिशन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कमेटी के द्वारा किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको ये भी बता दूं कि जिन बच्चों का एडमिशन फर्स्ट राउंड में होना है उनके पास उनके पोर्टल पर फीस जमा करने की सूचना भेज दी गई है। साथ ही साथ मैं आपको हमेशा यह चीज़ कहता हूं और अब भी कह रहा हूं कि आप अपने एडमिशन से संबंधित अपडेट को जानने के लिए बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप नियमित रूप से विजिट करते रहें। अपना मेल और अपना जो पोर्टल है उसको नियमित रूप से आप चेक करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, मैं एक बड़ी चीज़ पीजी काउंसलिंग से संबंधित और भी बता दूं कि आवश्यकता अनुसार 26 अगस्त 2023 के बाद ऑफलाइन काउंसलिंग की भी सुविधा आपको प्रदान किया जा सकता है। ऐसी भी सूचना है
क्योंकि 23 से लेकर के 26 तक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम किया जाएगा। जो बच्चे कट ऑफ में आएंगे, जो फीस जमा करेंगे, उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। और ऐसी उम्मीद है कि 26 के बाद ऑफलाइन काउंसलिंग की भी सुविधा का भी विकल्प आपको प्रदान किया जाएगा। विस्तृत जानकारी क्या होगी, इसके बारे में और भी स्पष्ट जानकारी क्या हो सकती है, यह शाम तक और भी क्लियर हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको एक और भी बड़ी जानकारी आपको दे दूं, एक बड़ा अपडेट दे दूं कि पीजी एडमिशन से संबंधित 51 पेज का 51 पेजेस का बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर एक लिस्ट जारी किया गया है, जिसमें 3045 कैंडिडेट्स के नाम हैं जिन लोगों ने अपना प्रेफरेंस नहीं भरा है। कृपया आप इसे फिर से सुन लीजिए कि पीजी एडमिशन के लिए बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर 51 पेज का 3045 बच्चों की एक सूची जारी की गई है, जिन लोगों ने अपने सब्जेक्ट से संबंधित जो प्रेफरेंस था वो सही तरीके से नहीं भरा है। जिनको यानी प्रेफरेंस को भरने के लिए इन विद्यार्थियों को आज यानी 23 अगस्त 2023 को रात 12 बजे तक अपने प्रेफरेंस को भरने का समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया है। यानी इस प्रेफरेंस में सुधार करने का आज अंतिम मौका आपके पास है। साथ ही साथ इस लिस्ट को यदि आप देखना चाहते हैं तो इसे बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। मैं एक बार पुनः आपको याद दिला दूं कि जिन बच्चों का डेटा में गड़बड़ी थी, भरे गए सूचना में गड़बड़ी थी, त्रुटि थी, उनके लिए पहले ही 19 पेज का एक लिस्ट जारी किया जा चुका है, जो 1013 बच्चों से संबंधित है। इनको भी अपने डेटा में सुधार करने का समय पहले 21 अगस्त तक दिया गया था, जिसको बढ़ा करके अब आज यानी 23 अगस्त 2023 रात 12 बजे तक कर दिया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, ये था एडमिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण यूजी पीजी अपडेट्स। अब हम लोग शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। मैं आपको बता दूं कि आज हमने बहुत सारे सवालों में से मात्र 11 ऐसे सवाल लिए हैं जो ज़्यादातर विद्यार्थियों के द्वारा पूछे गए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको पहले सवाल का जवाब दूं उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं कि मॉपअप से संबंधित बहुत सारे विद्यार्थियों ने बहुत सारे सवाल किए थे। जो मैंने कल वीडियो बनाया था, उस वीडियो को सुनने के बाद तो मैं मॉपअप राउंड से संबंधित जितने भी सवाल हैं उस पर आधारित एक अलग से वीडियो बना रहा हूं, जो आपके पास भेज रहा हूं, जिसे आप आज शाम 6 बजे तक सुन सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और लेते हैं पहला सवाल जो शीला जी के तरफ से आया है। ये जानना चाहती हैं कि सर माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है। प्रिय विद्यार्थियों, जब आप 12th पास होते हैं तो आपको जिस तरह से टीसी और सीसी मिलती है उसी तरीके से माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको आपके विद्यालय के द्वारा प्रदान किया जाता है, जिस पर यह जिक्र होता है कि आप यहाँ के स्टूडेंट हैं और आप यहाँ रेगुलर रूप से पढ़ाई किए हैं, आप 12th पास हुए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ज़्यादातर ज़रूरी उन बच्चों के लिए होता है जो दूसरे या अदर स्टेट से यूपी में आते हैं, बीएचयू में पढ़ने आते हैं, उनके लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चों को भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि यूपी बोर्ड में माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, क्योंकि हम लोग यूपी बोर्ड से पढ़े हैं, तो हम लोगों का काम मात्र टीसी और सीसी से हो गया था। वहीं दूसरा सवाल लेते हैं जो अमन जी, शीला देवी जी, सुषा जी, श्वेता राज सिंह जी की तरफ से आया है। ये सभी लोग 2 प्रश्न का जवाब चाहते हैं, 2 प्रश्नों पर अपनी जानकारी चाहते हैं। पहला सवाल इन लोगों का है कि सर एडमिशन जो लेटर है वो कब तक जनरेट होगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। बहुत सारे बच्चों ने अपना एडमिशन ले लिया है, कमिटमेंट फीस जमा कर दिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है। अभी वे अगले राउंड का, अगले स्टेप का इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे
आपको मैं बता दूं कि जो एडमिशन लेटर है वो तब तक आपको जनरेट नहीं किया जाएगा जब तक एडमिशन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर ली जाती है। जैसे ही एडमिशन की प्रक्रिया 8वें राउंड में पूरी कर ली जाएगी, आपको एडमिशन लेटर का ऑप्शन जनरेट करने का ऑप्शन आपके पास चला जाएगा। आप उस ऑप्शन के थ्रू अपना एडमिशन लेटर आप जनरेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। के साथ ही साथ बचे हुए जो 2 सब्जेक्ट है उनको लेने से संबंधित भी सूचना आपको मिल जाएगी और बची हुई फीस जमा करने से भी सूचना आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ आप लोगों का प्रश्न है सर कि सर फिजिकल वेरिफिकेशन कब होगा। देखिए, फिजिकल वेरिफिकेशन का कोई यहाँ पर प्राविधान नहीं है, लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन की जगह पर आपको रिपोर्ट करना होगा और रिपोर्ट आपको तब करना होगा जब एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो संबंधित कॉलेज में जहां आपका एडमिशन होता है वहां पर दिए गए इन्फॉर्मेशन के आधार पर आपको बची हुई फीस जमा करना है, 2 बचे हुए सब्सिडरी सब्जेक्ट आपको लेना है और संबंधित कॉलेज में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ ओरिजिनल प्लस फोटो स्टेट के साथ आपको दिए गए दिन पर दिए गए समय पर रिपोर्ट करना होगा। वहीं रौनक कुशवाहा जी का प्रश्न है कि सर इनकम सर्टिफिकेट किसका बनवा करके जमा करना है, कैंडिडेट का या फिर अपने पेरेंट्स का। प्रिय विद्यार्थियों, आपको इनकम सर्टिफिकेट जमा करने का तात्पर्य यह है कि आपको अपने पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट जमा करना है, क्योंकि आप 12th पास हुए हैं और आप यूजी में एडमिशन चाहते हैं तो आप अपना इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना के देंगे। आप तो कुछ करते नहीं, आप तो स्टूडेंट हैं, तो आप अपने पेरेंट्स के ऊपर निर्भर हैं। तो जिसके ऊपर आप निर्भर हैं उनका इनकम सर्टिफिकेट बनवा के देना है, नहीं आपको अपने पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट बना करके देना है। अगर एक जॉब में है तो एक का बना के देना है, दोनों मम्मी पापा दोनों जॉब में है तो दोनों का बनवा करके देना है, दोनों नहीं है तो जो भी इनकम है उसको आपको लिखवा करके देना है। वहीं अगला सवाल है जो स्नेहा जी, दिव्या तिवारी जी, स्मृति तिवारी जी के तरफ से आया है कि सर बाकी जो फीस है वह कब तक जमा करना है और इसकी सूचना हम लोगों को कैसे मिलेगी। देखिए, जो बाकी फीस है, रिमेनिंग जो फीस है उसकी सूचना आपको आपके मेल या आपके पोर्टल द्वारा प्राप्त हो जाएगी। यह सूचना आपको तब भेजी जाएगी जब एडमिशन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी, यानी 8वां राउंड समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो उस 8वां राउंड पूरा होने के बाद ही संबंधित कॉलेज से आपके पास सूचना पहुंच जाएगी कि आपको रिमेनिंग फीस कैसे जमा करना है, कब तक जमा करना है, रिपोर्ट कब करना है और बचे हुए 2 सब्जेक्ट का निर्धारण कैसे किया जाएगा। सारी सूचना आपको प्रदान कर दी जाएगी। साथ ही साथ आपने ये पूछा है कि जो हमारी फीस है वो ऑनलाइन जमा होगी या ऑफलाइन जमा होगी। देखिए, ज़्यादातर जो फीस जमा करने का विकल्प होता है वो ऑनलाइन ही होता है और फीस आपको जिस कॉलेज में एडमिशन हुआ है वहाँ जमा करना है, यानी संबंधित कॉलेज आपको पूरा डिटेल दे देगा कि आप इस डिटेल पर इस बैंक अकाउंट में इस जो भी लिंक वगैरह वो प्रोवाइड कराएगा, जिसके थ्रू आप संबंधित कॉलेज में जहाँ पर आपका एडमिशन हुआ है वहाँ आप अपनी फ़ीस जमा कर पाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम किसी भी कीमत पर ऑनलाइन फ़ीस जमा नहीं कर सकते तो उस कंडीशन में संबंधित कॉलेज में ऑफलाइन भी फ़ीस जमा करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, वहीं आपने अगला सवाल पूछा है कि रिपोर्टिंग कब तक करनी है। देखिए, रिपोर्टिंग एडमिशन होने के बाद करनी है और संबंधित कॉलेज के द्वारा या BHU के द्वारा आपको इससे संबंधित सूचना प्रदान कर दी जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, वहीं अगला सवाल है जो श्री मोना गोस्वामी जी के तरफ से, अंकित वर्मा जी के तरफ से, केशव राज जी के तरफ से और एक लोगों ने अपना नाम नहीं लिखा है। तो ये तमाम लोग हैं जो लोग जानना चाहते हैं कि सर PG का एडमिशन कब से शुरू होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने PG के एडमिशन के बारे में बताया। मैं बहुत संक्षिप्त रूप में बता दूं कि PG का एडमिशन आज यानी 23 अगस्त 2023 से ज़्यादातर सब्जेक्ट में शुरू हो चुका है। आपको PG एडमिशन से संबंधित सूचना आपके पोर्टल पर भेज दी गई है। फर्स्ट राउंड में आने वाले सारे बच्चों को सूचना भेज दी गई है और आज PG एडमिशन वेरिफिकेशन कमेटी के द्वारा आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक
किया जाएगा। इसमें और क्या अपडेट है यह शाम तक और भी स्पष्ट हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, अगला सवाल लेते हैं जो मनीष कुमार जी, श्वेता राज सिंह जी, श्रेया जी, मुख्तार अंसारी जी, मनीष कुमार जी, ये सभी लोग जानना चाहते हैं कि सर 8th राउंड का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, या 8th राउंड का जो कट ऑफ है वो कब तक आएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि 8th राउंड का रिजल्ट एंड कट ऑफ दोनों के आज से लेकर कल तक आज से लेकर के कल तक इसके जो रिजल्ट है उसके पब्लिश होने की पूरी संभावना है। प्रिय विद्यार्थियों, अगला सवाल लेते हैं जो विक्की यादव जी के तरफ से आया है कि सर सब्सिडरी सब्जेक्ट हम लोगों को कब तक मिलेगा। देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सब्सिडरी सब्जेक्ट आपको एडमिशन की प्रक्रिया पूरा होने के बाद मिलेगा। जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है उस कॉलेज के द्वारा आपको बचे हुए 2 सब्जेक्ट का निर्धारण आपके इंडेक्स और प्रेफरेंसेस के द्वारा होगा। यानी BHU सिर्फ इस समय आपका एडमिशन कर रहा है और एडमिशन सिर्फ 2 ही 3 कसौटियों के आधार पर किया जा रहा है। आपका इंडेक्स कितना, आपका प्रेफरेंस क्या है, आप कौन सा सब्जेक्ट ऑनर्स में पढ़ना चाहते हैं, आप कमिटमेंट फीस जमा करें और अपना जो ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट्स है उसको आप अपलोड करें। इतनी सारी चीज़ें होती हैं तो आपका एडमिशन अभी तक हो गया है और आगे की सारी प्रक्रिया जो है वह संबंधित कॉलेज के द्वारा कराया जाएगा। जब 8th राउंड पूरा हो जाएगा, एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। वहीं अगला सवाल है जो इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है लेकिन सवाल बहुत बढ़िया पूछा है। इनका सवाल है कि सर जिन लोगों का कमिटमेंट फीस जमा हो गया है, क्या कमिटमेंट फीस जमा करने के बाद भी उनका एडमिशन कैंसिल हो सकता है? बिल्कुल नहीं। जिन लोगों ने अपना कमिटमेंट फीस जमा कर दिया है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया है, सब कुछ सही पाया गया है, उन लोगों का एडमिशन 100% श्योर है, कभी भी उनका एडमिशन कैंसिल नहीं किया जाएगा। यह बात अलग है कि आपके एडमिशन होने के बाद संबंधित कॉलेज में बची हुई फीस आपको जमा करना होगा और आपको बचे हुए 2 सब्जेक्ट का निर्धारण आपके इंडेक्स और प्रेफरेंसेस के आधार पर संबंधित कॉलेज या सेंटर के द्वारा किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, एक बड़ी चीज़ मैं यहाँ बता दूँ कि जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका एडमिशन आपने सब कुछ कर दिया तो कैंसिल तो नहीं होगा, लेकिन उसमें एक कंडीशन ज़रूर है कि जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को दिए गए डेडलाइन के अंदर यदि आप जमा नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में आपको फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आप 31 अक्टूबर तक अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा या आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वो नहीं देने दिया जाएगा। वहीं अगला सवाल है जो आलोक जी ने पूछा है कि सर 8th राउंड के बाद सब्जेक्ट अपने आप लॉक हो जाएगा या हम लोगों को खुद लॉक करना पड़ेगा। देखिए, 8वें राउंड के बाद, क्योंकि रेगुलर राउंड में कुल 8 राउंड चलना है, 8वें राउंड तक आपको अपग्रेडेशन करने का मौका मिलेगा, अपग्रेड करने का मौका मिलता है। लेकिन 8वें राउंड का एडमिशन होने के बाद अपग्रेडेशन की चूँकि संभावना समाप्त हो जाती है, क्योंकि रेगुलर राउंड के थ्रू एडमिशन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। तो यहाँ पर आप अपना जो सब्जेक्ट एलोकेशन है, जो सब्जेक्ट ऑनर्स है, उसको लॉक करें या ना करें, वो अपने आप लॉक हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, वहीं हम अगला सवाल लेते हैं जो अवनी जी, नेहा जी और मोनू जी के तरफ से आया है और ये इन लोगों ने 2-3 सवाल किए हैं। पहला सवाल है कि सर एडमिशन कब तक चलेगा। देखिए, एडमिशन आज 23 हो गया और अभी तक चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि एडमिशन यूजी का पूरा होने में पूरा अगस्त बीत जाएगा, यानी अगस्त तक चलने की पूरी संभावना है। वहीं अगला सवाल है कि सर क्लासेस कब से चलेंगी। तो आप सभी की क्लासेस 10 सितंबर 2023 से चलना प्रारंभ हो जाएंगी। और आपने अगला प्रश्न पूछा है कि सर परीक्षाएं हमारी कब से होंगी। तो आपकी जो परीक्षाएं हैं वह नवंबर-दिसंबर के महीने से प्रारंभ हो सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपके द्वारा पूछे गए सभी सवालों का सही और वैध जवाब देने की कोशिश की है। फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा, क्योंकि यह विश्वविद्यालय की तरफ से कोई
आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि मैंने अपने अनुभवों के आधार पर, चूँकि हम लोग एडमिशन कमेटी में हैं, हम लोग एडमिशन में बैठते हैं, इसलिए तमाम तरह की प्रॉब्लम्स, तमाम तरह की इस तरह की दिक्कतें बच्चों की तरफ से आती हैं, जिनके अनुभवों के आधार पर मैंने आपके सवाल से संबंधित जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। साथ ही साथ आपके कोई सवाल हैं या कोई आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एडमिशन से संबंधित जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है, मैं हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूँगा। और एक बात जाते जाते ज़रूर याद रखिए कि आप अपना मेल आईडी हमेशा चेक करते रहिए, अपना पोर्टल हमेशा चेक करते रहिए, और किसी भी तरह BHU के एडमिशन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए BHU के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर आप विजिट कर सकते हैं। आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।